बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बात करेंगे बढ़ते कोरोना वायरस के बारे में। कराची में कोरोना की शरह में इजाफा बदस्तूर अभी भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराए गए टेस्ट के नताइज के बाद पॉजिटिव हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 949 टेस्ट किए गए, जिसमें 206 टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह पॉजिटिव केसेस की शरह 21.77 हो गई है। ये कोरोना की नई लहर आने के बाद सबसे ज्यादा शरह तनासुब है। गुज़िश्ता रोज ये तनासुब 15% था। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 7.64 हो गई है। सूबे में कराची के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर शहर हैदराबाद जा रहा है, जहां पर मुस्बत केसेस की शरह 8.51 है। शहर में गैस का बहरान कंट्रोल करने के लिए स्विस सदर्न गैस कंपनी का लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। कैप्टिव पावर और जनरल इंडस्ट्री को भी गैस की तरसील मुअत्तल कर दी गई है। कराची में गैस का बहरान थम न सका। जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद रहेगी। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। CNG सेक्टर जुमा सुबह 8 बजे से बंद है। CNG सेक्टर को भी 72 घंटे बंदिश के बाद पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल की जाएगी। तर्जुमान स्विस सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक गैस की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट के जरिए उसको पूरा किया जा रहा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहरी कायद में महंगाई का सुनामी जारी है। अशियाए खुरानोश की कीमतें फलक से बातें करने लगी हैं। आटे की कीमतों को पर लग गए। चक्की का आटा 100 रुपए से भी तजावज़ कर गया। शहरी होशरुबा महंगाई से तंग हैं। कराची में आटे की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। शहर में चक्की का आटा 100 रुपए से भी तजावुज कर गया। चक्की का आटा 5 रुपए महंगा होकर 105 रुपए किलो पर पहुंच गया, जबकि चक्की के आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए इजाफे से 1050 रुपए का हो गया और 5 किलो का थैला 525 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब 2.5 नंबर आटा 8 रुपए इजाफे से 95 रुपए किलो हो गया और फाइन आटा 10 रुपए महंगा होकर 105 रुपए किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि मौजूदा तनख्वाह में और यौमिया उजरत कमाने वाले अफराद के लिए महंगाई से मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। भाईजान इतना मुश्किल हो गया है कि खाना तो दूर की बात है, लेना ही मुश्किल हो गया है, तो खाना क्या करेंगे, खाएंगे। अजाब हो गया है यार। आज लेने आओ 100 रुपए तो कल लेने आओ 110 रुपए। महंगाई इतनी हुई है, समझ में ही नहीं आ रहा। आटा 70 के बजाय 100 से ऊपर चला गया है और दूसरी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। कारोबार है नहीं है, काम धंधा बिल्कुल खत्म हुए हैं। दूसरी जानिब गंदम की एक्समिल कीमत 79 रुपए किलो और ओपन मार्केट में गंदम 86 रुपए किलो हो गई। ताजरों के मुताबिक गंदम की जिला बंदी खत्म होने से ही आटे की कीमतों में कमी मुमकिन हो सकती है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सब्जी की कीमतों में कमी ख्वाब बन चुकी है। सरकारी कीमतों के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग रेट्स मुकर्रर किए जा रहे हैं। शहरी कायद में गरीब के लिए सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया। शहर में धनिया 5 रुपए महंगा होकर 20 रुपए और पुदीना 10 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब लहसुन अदरक 50 रुपए तक सस्ता होकर 350 रुपए किलो और इससे जायद पर फरोख्त किया जा रहा है। ताहम प्याज 80 और टमाटर 80 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। सफ़ेद आलू 50 और लाल आलू 60 रुपए से कम नहीं हो सकी। मिर्चें 200 रुपए और 240 रुपए तक दस्तयाब हैं। सनदी लागत मुसलसल बढ़ने पर सनतकार शदीद परेशान हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीम उज़्ज़मा कहते हैं कि डॉलर की कदर में कुछ कमी हुई, लेकिन ये भी देखा जाए कि 2 माह में डॉलर कितना महंगा हुआ। हुकूमत सनतों की पैदावारी लागत कम करने के लिए फौरी इक़दामात उठाए। ऐसा ना किया तो सनतें बंद होना शुरू हो जाएंगी। सनती लागत मुसलसल बढ़ने पर सनतकार शदीद परेशान। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीम उज़्ज़मा का कहना है कि कुछ खबरों की वजह से डॉलर की उड़ान थम गई है। अहम बात यह है कि पिछले 2 माह में डॉलर अब तक कितना महंगा हो चुका है। 2 माह से डॉलर मुसलसल महंगा होने से खाम माल भी महंगा हो चुका है। बात यह कि हमें ये देखना होगा कि ये पिछले 2 से 3 महीने के अंदर कहां से कहां चला गया था। अगर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ भी गया तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जिस तरह से पिछले हमने चंद महीनों के अंदर देखा कि जिस तेज़ी के साथ हमारी तमाम कॉस्ट ऑफ जो ऑपरेशन है वो अप्रिशिएट की है। इसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, पावर कॉस्ट इस वक्त एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न बन गया है, क्योंकि आपकी जो फिजिबिलिटीज बनी हुई थी, जिस रेट पे आपने ऑर्डर्स लिए हुए थे, ऑब्वियसली वो क्लाइंट उसकी प्राइस को तो रिवाइज नहीं करेगा। सलीम उज़्ज़मा का कहना है कि सनतों के ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। पेट्रोलियम मसूनात महंगी होने से ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत बढ़ गए। साथ ही हर माह बिजली की कीमत बढ़ने से मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं।
जो ऑर्डर पहले बुक हुए उनको अब पूरा करना बड़ा चैलेंज बन चुका है। पैदावारी लागत बढ़ने से बहुत सी सनतें अब बंद होने पर पहुंच चुकी हैं। इंडस्ट्री में ओवर एम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी नहीं होती, तो लेबर को वैसे तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इंडस्ट्री खुदा न खास्ता शटडाउन पे जाती है तो यकीनन इसके अंदर आप एक मास अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि अगर किसी इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इतनी ज्यादा होगी कि उसकी फिजिबिलिटी नहीं होगी तो वो नेचुरली शटडाउन के ऊपर जाएगा। साबिक सदर काटी का कहना है कि अगर सनती लागत कम करने के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी पैदा होगी। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए तोहफा, पीपल्स बस सर्विस का कल से आगाज होगा। पीपल्स बस सर्विस की बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। शहरी नई बसों से इंतहाई खुश हैं। आदिया नाज रिपोर्ट कर रही हैं। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल से पीपल्स बस सर्विस की बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिसका पहला रूट मॉडल कॉलोनी मलीर कैंट से टावर तक होगा। इब्तदाई तौर पर 38 बसें चलाई जाएंगी। हर 15 मिनट बाद पीपल्स बस सर्विस की बस अपने रूट पर चलेगी। बस का कम से कम किराया 25 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा किराया 55 रुपए तय किया गया था। ताहम अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद नए किरायों का तयन नहीं हो सका। दीगर रूट्स में नागन चौरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल, नागन से सिंगर चौरंगी, मौसमियात से डॉकयार्ड, सुरजानी टाउन से साइट एरिया, औरंगी से सिंगर चौरंगी और मौसमियात से बल्दिया टाउन तक के रूट्स तय किए गए हैं। शहर कायद के बासी कराची में नई ट्रांसपोर्ट के आने पर खुशी से निहाल हैं। कहते हैं लगता है शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। किराया मुनासिब हो तो क्या ही बात है। वो तो यही चाहते हैं कि 40-50 रुपए में बंदा चला जाता है आराम से, तो यही है, यही अच्छा मनसूबा है माशाल्लाह। ये ट्रांसपोर्ट का मसला जो है ये सबसे बड़ा मेन मसला है कराची का। ये तो बहुत अच्छी खबर है। यहाँ तो जलील हो रहे लोग, बहुत परेशान होते हैं, आने जाने में ट्रांसपोर्ट में कमी है, इसमें सबका फ़ायदा है। तकरीबन 40 रुपये किराया होना चाहिए। गरीब बंदे हैं, अपना ना कमा सकते हैं ना कुछ, जितना कमाओ खर्चे इतनी है हद से ज़्यादा। पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 240 बसों में से 120 बसें कराची पहुंच चुकी हैं, जिनमें से कुछ बसें लाड़काना रवाना की गई हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। पीपल्स इंट्रासिटी बस मंसूबे के बाज़ाब्ता इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल पीपल्स इंट्रासिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पीपल्स इंट्रासिटी बस रूट का दौरा किया और स्टेशन पर जारी काम का भी मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर काम जारी है और अवामी खिदमात जारी रहेगी। एक बड़ी तनकीद की जाती थी पीपल्स पार्टी हुकूमत के ऊपर कि मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए। उस तनकीद का अदराक करने के लिए पिछले साल के बजट में हमने नई बसेस के लिए पैसे मंजूर कराए, उसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस हुआ और फिर हमने NRTC को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके बाद चीन से इन बसों को हमने इम्पोर्ट किया है। 240 नई बसेस हैं जो कराची शहर के लिए आ रही हैं और पहले फेज़ में गालिबन 140 बसेस आ चुकी हैं और पीर के रोज़ से इंशाअल्लाह ये बसेस कराची के रूट्स पर चलना शुरू हो जाएंगी। आगे जिस तरीके से आपको ट्रांसपोर्ट के मौके मिलने की ज़रूरत थी वो आपको इंशाअल्लाह मुहैया से हुकूमत करने जा रही है। तो देर आए दुरुस्त आए। बचत बाजार भी महंगाई के आसेब की जद में आ गए। सब्जियां और अशियाए ज़रूरिया मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही हैं। दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद बाजारों में SOPs कहीं पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर लगने वाले बचत बाजार अब सिर्फ नाम के ही बचत बाजार रह गए हैं, जहां अब महंगाई ने कदम जमा लिए हैं। सब्जियों के सरकारी नर्ख तो आवेजा होते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। महंगाई तो वैसी है, बचत बाजार तो नहीं है ऐसे, बस वो कहते हैं पीछे से कम रेट मिल रहे हैं, हम आगे से क्या देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्जी फरोश दावा करते हैं कि वो सब्जी सरकारी कीमतों से कम पर फरोख्त करते हैं। सरकारी कीमतों से भी कम माल बिकता है। ये सब्जी है, ये दूसरे दिन रुक नहीं सकती या रुक सकती है? इसको तो बेचना है। सरकारी जो रेट देती है उससे भी कम में रेट बिकती है ये किसी टाइम पे। इधर कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद बचत बाजारों में इंतहाई कम शहरी मास्क पहने नजर आए। हम अक्सरियत ने यह कहकर मास्क के इस्तेमाल को तर्क कर दिया कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है और गर्मी में मास्क क्यों इस्तेमाल करें। कुछ कह नहीं सकते कि कोरोना है भी या नहीं है, कुछ पता नहीं है अभी तक। ये सिर्फ मेरे ख्याल सिर्फ कराची में ही नजर आ रहा है और कहीं नजर नहीं आ रहा है ऐसा कोरोना होता हुआ। वैसे मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन की हुई है तो हो सकता है चांस कम हो इस बात का ना। मुतालिका महकमों की जानिब से कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफे और एदाद शुमार को मंजर आम पर लाने के बावजूद बचत बाजारों की इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में संजीदा नजर नहीं आती। शहरी भी इस ज़मीन में गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
कोरंगी सेक्टर 51C की केडीए लीज आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकीन कहते हैं मसाइल इस कदर बढ़ गए हैं कि इलाके को जंजालपुरा का नाम से पहचाना जाता है। कोरंगी सेक्टर 51C बल्दियाती मसाइल का गढ़ बन गया। न सीवरेज न पानी की लाइन, ऊंची नीची गलियां जिनमें जमा गटर का पानी, आवारा कुत्तों की बहुतात, ये मसाइल पहले ही मौजूद थे। रही से ही कसर मरकजी सड़क से गुजरने वाली पानी की बोसीदा लाइन की लीकेज ने पूरी कर दी। सबसे पहले तो सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। अगर यहाँ पे लाइट भी अगर बारिश भी हो जाती है तो यहाँ पे ढेरों जैसे लगता है कि यानी कि पूरा तालाब ही बन जाता है। ना आने जाने में प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी हो जाए उस सूरत में प्रॉब्लम, हर सूरत में मतलब यहाँ पे ये परेशानी ही परेशानी। ये तो आप इलाका देख रहे हैं 51C सेक्टर है, ये जो रोड है यहाँ से बहुत ख़राब है और ये बहुत अरसे से ख़राब है, तो इसका कोई सद्दबाब किया जाए। कोरंगी सेक्टर 51C की मरकजी सड़क जगह जगह साफ पानी के मुसलसल बहने से बदतरीन टूट फूट का शिकार होकर सफर में मुश्किलात और हादसात का सबब बन रही है। परेशानियाँ बहुत हैं। इसे रोड का आपने हाल देखा, रोड मुतासिर हुआ है बहुत ज़्यादा इसी पानी की लाइन की वजह से। आए दिन पानी की लाइन फटती रहती है, रोड टूटता रहता है, लोग गिरते हैं, वो से हादसा होते हैं। किसी का इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें ले आने में काफ़ी प्रॉब्लम पेश आती है। इलाके के मकीनों का कहना है कि आम दिनों में गलियां पानी से भरी रहती हैं। बारिश होगी तो माजी की तरह एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर होंगे। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कोरंगी 2.5 नंबर में वाक़े बारादरी पार्क का पुरफिजा मकाम माजी का हिस्सा बन चुका है। पार्क को मुख्तलिफ तिजारती मकासद के तहत इस्तेमाल करने से इतराफ़ के मकीनों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। कोरंगी नंबर 2.5 सेक्टर P और Q के दरमियान 1.5 एकड़ रकबे पर मुहित पार्क 20 सालों से तबाही से दोचार है, जहां तिजारती सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। पार्क में जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, सीवरेज का पानी जमा है, हरियाली और पौधों की जगह गधे बांधे जा रहे हैं। पार्क में हरियाली, रोशनी, फानूस और दीगर सहूलियात माजी का हिस्सा बन चुकी है। 20 साल से तकरीबन उजड़ा हुआ है। 3 बार टेंडर मिल चुके हैं, इसको दोबारा बनाने के लिए पैसे खा गए हैं। इसकी हालत वैसे ही है। पार्क की कंडीशन तो बहुत देर से ऐसे है। यहाँ कई लोग आए, अभी डीसी आया था, यहाँ बोला पार्क का ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा पार्क को चमका देंगे, सब काम करेंगे। रात गए तक कमर्शियल बुनियादों पर चलने वाले जनरेटर और शादी ब्याह की तकारीब से पैदा होने वाले शोर शराबे ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। सामने जनरेटर चल रहा है, आवाम परेशान है यहाँ पर इस जनरेटर से भी। ये डेकोरेशन वाले जो है ये टेंट लगा देते हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग होती है रात के 2-2, 3-3 बजे तक, समझे। कमाइयाँ कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कूड़े का ढेर लगाया हुआ है। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि जो है ना इसको साफ़ करवाकर पार्क बनवाएं ताकि बच्चे यहाँ पे खेलें, झूले वूले लगवाएं और उसको साफ़ करवाएं। कोरंगी के गुंजानाबाद इलाके में वाक़ पार्क की तबाहाली आवाम को साफ सुथरे और पुरफिजा मुकाम से महरूम किए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के बरसाती नाले का दौरा। नाला बंद होने की वजह से गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के करीब सड़क मुतासर हुई थी। मुर्तज़ा वहाब ने दौरा करके नाले की बहाली के काम का मुआयना किया। मुतल्लिका अमले ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग दी।